भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे बच सकती थी अगर समय रहते अपनी मां की बात मान ली होती। आकांक्षा दुबे आप जानते हैं, भोजपुरी एक्ट्रेस 26 मार्च को बनारस के होटल सारनाथ में मृत पाई गई। हत्या थी, आत्महत्या थी, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हां, आत्महत्या अब तक पुलिस की तरफ से नहीं कहा गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में भूरे रंग का पदार्थ मिला है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये क्या है। कोई जहर देकर मारा गया, ड्रग्स था, या कोई नॉर्मल चीज थी। दूसरा, हाथ में कलाइयों में चोट के निशान भी हैं, तो क्या उस रात लड़ाई झगड़े हुए थे। कई सारे बातें ऐसी भी निकली हैं जो हत्या की तरफ भी इशारा, आत्महत्या की तरफ भी इशारा कर रही हैं। जैसे बेड पर वो बैठी थी, रील्स देख रही थी, रील्स बनाई थी, बहुत सारी बातें हैं, दोनों तरह से बातें चल रही। तो लेट्स जस्ट वेट कि पुलिस प्रशासन ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देती है और क्या बात निकल कर आती है। उधर समर सिंह, जिन पर हत्या का आरोप लगा, जो उनके बॉयफ्रेंड थे, लिविंग पार्टनर थे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। कहा गया पैसा नहीं दे रहे थे, काम के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, मेंटली हरास कर रहे थे। आज उन्हें गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, कई तरह की धाराएं जो हैं उन पर लगाई गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी बात निकल कर आई है कि आकांक्षा बच सकती थी, वो आज जिंदा होती अगर अपनी मां की बात मान ले। दरअसल समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद आकांक्षा दुबे की मां जो हैं वो आज तक पर मेरे साथ संवाद कर रही थी, और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, आपको नहीं लगता कि अगर यह मामला पुराना था और आप लोग पुलिस प्रशासन से पहले मदद मांग लेते तो शायद आपकी बेटी आज जिंदा होती। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 साल से वो लड़का हमारी बेटी को प्रताड़ित कर रहा है, वो पैसे हमारी बेटी के मार ले रहा है, कामकाज को लेकर मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। और एक समय ऐसा आया था जब मेरी बेटी मेरे पास रो रही थी, मैंने उसे थप्पड़ वप्पड़ मारा था, और उसके बाद मैंने बेटी से कहा कि क्यों नहीं, समर ने थप्पड़ मारा था, समर ने उसके मार पिटाई की थी, माफ कीजिए, और उनकी मां ने कहा कि क्यों नहीं हम पुलिस में जाकर शिकायत कर देते हैं कि वो व्यक्ति तुम पर हाथ उठाता है, वो व्यक्ति तुम्हारे पैसों को रख ले रहा है, वो व्यक्ति तुम्हें काम करने की इजाजत नहीं दे रहा और मानसिक प्रताड़ना कर रहा है। तो आकांक्षा का ये कहना था, उनकी मां ने जो बताया कि मम्मी अगर ऐसा हम कर देंगे तो उसका करियर खराब हो जाएगा, और ये थोड़ी मोड़ी बातें हैं, इसे हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। अब इसमें या तो वो जब कहते नहीं कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, या कई बार ज्यादा अच्छा होना दूसरों के लिए आपकी सेहत के साथ खराबी कर सकता है। आकांक्षा से नहीं हुआ, वो ये सोच रही थी कि समर के साथ कुछ ना हो जाए, या फिर आकांक्षा को ये डर रहा होगा कि अगर वो शिकायत करती हैं, मामलों को सार्वजनिक करती हैं, तो उन्हें काम कौन देगा। कई बार कहते हैं ना कि हम स्वार्थ में थोड़ा घबरा जाते हैं अपने काम को लेकर, परिवार को लेकर, स्पेशली जो छोटे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन्हें पता होता है कि इस काम ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है, उनके माँ बाप की जिंदगी बदल गई है, उनके सपने बदल गए हैं, और इसका असर उनकी पूरी फैमिली पर है। तो कई बार हम सहना शुरू कर देते हैं ताकि वो नौकरी बची रहे, वो काम बचा रहे, वो काम मिलता रहे। हो सकता है आकांक्षा के मन में डर हो कि एक टिकटॉकर से वो इंस्टाग्रामर और फिर एक एक्ट्रेस का सफर जो तय किया, अगर वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के किसी सिंगर के खिलाफ जिसने उन्हें काम दिलाया, जो उनका बॉयफ्रेंड था, अगर वो बहुत ज्यादा सार्वजनिक चीजें कर देती हैं तो शायद लोग उनसे दूरियां बना ले, या वो लॉबी जो समर सिंह के साथ हो वो इनको परेशान कर दे, उसका दबदबा जो है इनको काम ना दे। क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस को मैं जानता हूं जो बार बार कहती हैं, 2 एक्ट्रेस तो मैं कह सकता हूं जिनके कथित बॉयफ्रेंड एक दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सिंगर हैं, और दोनों शादीशुदा रह चुके हैं, और दोनों की जो गर्लफ्रेंड्स रही हैं वो बड़ी एक्ट्रेस बनी हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास काम नहीं था, क्योंकि अपने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर ली, और उनकी लॉबी ने बिल्कुल उन्हें आइसोलेट कर दिया छोटे मोटे रोल। और नाम लेकर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उन एक्ट्रेस ने उतनी ज्यादा संजीदगी से या कानूनी तौर पर ये शिकायतें नहीं की, तो हम और आप इस बात को नाम लेकर क्यों कहें, लेकिन उन्होंने जितना ऑफ द रिकॉर्ड कहा या जितना इशारों में बातें की, उस बातों में यही क्लियर है। तो आकांक्षा के साथ भी यही वजह हो सकती है कि उन्होंने अपनी मां से ये बातें इसलिए कही हो क्योंकि उन्हें अपने काम का डर हो, या फिर वो वाकई में समर से बहुत प्यार करती हूं और उन्हें लग रहा हो कि अगर मैं कुछ करूंगी शायद करियर खराब हो जाएगा। आवेश में कई बार रिलेशनशिप में टॉक्सिटी जो है उसे हम बर्दाश्त करने लगते हैं, क्योंकि टॉक्सिक चीजों को बर्दाश्त करते हैं और फिर जब वो इंसान मना लेता है तो हमें लगता है कि यार ये सब कुछ प्यार में हुआ है। इसलिए बहुत बहुत चिंताजनक बात है।
लेकिन उनकी मां का ये कहना है कि अगर उस दिन हमने वो पुलिस से शिकायत कर दी होती तो आज हमारी बेटी हमारे बीच होती। मुनिया कह रही थी बार बार वो कि मेरी मुन्नी या मुनिया कुछ कह रही थी वो कि अब कौन मेरे फोन का रिचार्ज कराएगा, कौन मुझे मनाएगा, कौन मुझे घुमाने ले जाएगा। और उनकी मां आक्रोशित थी, वो कह रही थी मुझे भी जान के बदले जान चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मांग कर रही थी कि इस मामले में उनको इंसाफ दिलाया जाए। पैसों को लेकर उनकी मां ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। और पैसा वो जितना लेना चाहता था ले लेता, लेकिन बेटी को जिंदा रहने देता। बेटी को मारने की क्या जरूरत थी? उनकी बेटी उनकी जिंदगी थी, इज्जत थी, मान थी, सम्मान थी। लेकिन इस घटना ने मुझे कम से कम सिखाया, कई बार आप दूसरों के बारे में सोचते अपने बारे में भूल जाते हैं और फिर आपके साथ वो होता है जो आपके पूरे परिवार को खत्म कर जाता है। इधर भोजपुरी इंडस्ट्री की एक और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी एक उनका एमएमएस वायरल हो रहा है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी वही माहौल बनाया जा रहा है ताकि वो भी आकांक्षा जैसा कोई कदम उठा ले। अक्षरा कहती हैं कि एक फर्जी वीडियो है जिसे बनाकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो साल 2018 से मुझे परेशान करने में, मेरा काम छीनने में, मुझे प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं और उनकी लॉबी की तरफ से ही इस वायरल एमएमएस को लेकर एक माहौल बनाया गया है लोगों के दिमाग में डाल डाल के कि मेरा एमएमएस ऐसा कोई है, जबकि ऐसा कोई सच्चाई नहीं है और एक फर्जी खबर को लेकर मेरे खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। मीडिया से भी गुजारिश की कि ऐसी खबरों को वो ना दिखाएं, सनसनीखेज बनाने के चक्कर में माहौल खराब ना करें। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मर्दों का डोमिनेंस है। वो नई लड़कियों को लाते हैं, अपने साथ काम देते हैं, शारीरिक उनका इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई लड़की उनमें से बड़ी बन जाती है और इस चीज से निकलना चाहती है, इस दलदल से आगे बढ़ना चाहती है, तो वो उसको निकलने नहीं देते। उनका सिंपल फॉर्मूला है कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हमने आपको बनाया है और अगर आप बाहर जाना चाहेंगे तो आपको काम बंद करवा देंगे। और ये कई सारे उदाहरण हैं जो बीते कुछ सालों में देखने को मिले। क्या आकांक्षा की मौत से ये सिलसिला टूटेगा? क्या कोई बदलाव होगा या फिर कुछ दिनों तक ये मामला गरमाएगा और फिर मामला खत्म हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप?